sum of the atomic masses of all element present in the given compound or molecule is known as molecular mass. It is denoted by capital M. Okay, जैसे देखो अगर हम देखें कि molecular mass of carbon dioxide, clear? If you calculate molecular mass of carbon dioxide, it means that this will be the mass of one carbon atom plus mass of two carbon oxygen atom. ये समझ में आया बेटा? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहें तो मास ऑफ वन कार्बन एटम प्लस मास ऑफ टू ऑक्सीजन एटम, दैट इज MCO2, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू वन कार्बन इनटू एटॉमिक मास 12 प्लस 2 atom into atomic mass 16, 32, that is 12 plus 32, that is 44 U. Okay, U is the unit. तो molecular mass of carbon dioxide is 44. माइक ऑफ करो बेटा, किसके यहाँ से आवाज आ रही है यार? या तो खुद नियंत्रण रखो या तो माइक ऑफ कर लो, है ना? या तो ऐसी जगह बैठो बेटा कि आवाज ना हो, और अगर ऐसे प्लेस पर हो घर पे आवाज आ रही है तो आप माइक अपना ऑफ कर लो, जब पूछना हो तभी ऑन करो। इसी तरह से बेटा देखो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो देन व्हाट विल बी, क्या हो जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू हाइड्रोजन एटम प्लस वन mass of 1 into sulfur plus mass of 4 into oxygen. Clear? Yes sir. Yes sir. 1 into 2 plus 1 into 32 plus 4 into 16, that is 2 plus 32 plus 64, that is 98. Okay, 98 U. आप समझ बेटा? आ जाएगा? अच्छा, एक चीज और देखो बेटा, दूसरे टाइप का आपको बताते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा तो आप कर लोगे, दूसरे टाइप का मोलर मास कैलकुलेट करना हो तब कैसे करोगे? जैसे यहां देखो बेटा, अगर आपको मास निकालना हो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्लियर? yes, अगर इसका मास निकालना हो तो हम डायरेक्ट करते हैं बेटा, M देखो 2 एटम इंटू सोडियम का 23 होता है प्लस 1 इंटू कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू 16 प्लस, अब यहाँ देखो बेटा 10 वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके लिए 10 पहले मल्टीप्लाई करोगे, ठीक? इसके बाद रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग को क्या कर दोगे? ब्रैकेट में ले लोगे, ठीक? ब्रैकेट में देन क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 16। आप समझ में? यस सर। यस। अब देखो क्या करोगे बेटा, 23 2 जा 46 प्लस 12 इंटू 1 12 प्लस 16 3 जा 48 प्लस 10 और इंटू 18 2 प्लस 16 18 हो जाएगा। यस सर। आ जाएगा बेटा? यस। देखो अब कितना हो जाएगा, देखो वैल्यू 276 276। फिर से देखो कुछ मिस कर रहे हो, देखो 8 प्लस 2 10 प्लस 6 दैट इज 16, 1 कैरी हुआ 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10,
106 plus 1 plus 10 180. 180 180. that is 180. 286 you ओके आप Yes, समझ में sir. बेटा जो सही कह रहे Yes. थी मुझे तो मैं डायरेक्ट लिख देता लेकिन आपके कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा था आपने 276 कहा इसीलिए मैं कहा थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो ठीक ना बेटा तो यस ये सर इस तरह से आ जाएगा कोई कंफ्यूजन No, नो sir. सर No, sir. आ जाएगा बेटा अच्छा देखो ऑन मैं आपको 2 एग्जांपल केवल दूंगा आपको करना है उसका मोलर मास बताना है ठीक ना और Yes, sir. Yes, sir. एक चीज और जान लो बेटा जब मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड करना होता है तो एटॉमिक मास गिवन रहता है ठीक ना उसमें परेशान नहीं होना है जैसे फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड COOH COOH 2H2O ठीक ना बेटा इन दोनों का मास आपको फाइंड करना है क्लियर एटॉमिक मास आपको बताते हैं Ca इक्वल टू 40 होगा कार्बन इक्वल टू 12 ऑक्सीजन इक्वल टू 16 एंड हाइड्रोजन इक्वल टू 1 क्लियर 1. ये समझ में आया अदर साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है सर यस बेटा अदर साउंड ज्यादा आ रहा है अदर साउंड बेटा माइक ऑफ कर लो आप लोग माइक ऑफ कर लो बेटा उसके बाद अब कैलकुलेट करो कैल्शियम कार्बोनेट का आपको मोलर मास फाइंड करना है एंड दिस 76. ऑक्सैलिक एसिड ओके एंड आफ्टर सॉल्विंग टेल मी व्हाट विल बी द मोलर मास नो रॉन्ग 100 76. 100 कार्बोनेट 100. for calcium carbonate all the student whose Yes. molecular mass is 100 that one is correct 100. Yes, sir. 100 होगा. if 100 then correct okay 100 is correct for calcium carbonate okay and for oxalic acid this one is oxalic acid okay घर की आवाज मत सुनाओ किसका है माइक आप करो घर के बच्चों का अभी पूरी कहानी सुनाने लगते हो ये घर की आवाज आ रही हो आप करो 45. नो सर सबको बोलिए म्यूट अनम्यूट करने के लिए सर 126 yes very good 126 is correct 126. for oxalic acid 126 Yes. is correct for oxalic acid so all the students 126. whose molecular mass is 126 for oxalic acid their answer is correct सर And कैसे निकालेंगे for oxalic acid यस सर okay see should I erase यस सर इरेज यस सर एक मिनट किसकी आवाज है जी ऐ आप करो क्या चाहते हो म्यूट करें बकलोल दिख रहे हैं, कितना समझ नहीं आता है किसका है कौन है सब्जी बेच रहा है किसका है जी टीवी भी चल रहा है आप करो बेटा माइक ऑफ कर लो इतने मूर्ख मत बनो या तो पढ़ो या तो फिर माइके चलाओ ऐ किसका है ये बकलोल द ग्रेट कुछ सीखो सर आप ही म्यूट कर दीजिए आप ही म्यूट कर दीजिए म्यूट करने में दिक्कत है बेटा सबका म्यूट हो जाएगा ना मूर्खों को समझ में आता नहीं है माइक भी चलाए हुए हैं Yes. उसी में या देखो बेटा ऑक्सैलिक एसिड का कैसे फाइंड करोगे मेरा सिर्फ इतना मोटिव है बेटा कि आप लोग जब पार्टिसिपेट करोगे आप कुछ आंसर दोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और जहां तक मेरा अनुमान है पढ़ने में इसमें ज्यादा मजा भी आता है और कुछ समझ में भी ज्यादा बेटर आता है ना
जब Yes, sir. इंटरेक्ट होंगे तभी जाके मजा आता है, अदरवाइज फिर हम कहानी सुनाते Yes, रहे sir. तुम्हें आए या ना आए उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। फिर तो जब इंटरेक्ट होगे तभी तो हमें मालूम होगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ देखो बेटा, ऑक्सैलिक एसिड के लिए देख लो, ऐसे भी देख सकते हो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? C2O4H2 C2O4H2 दोनों को एक साथ कर सकते हो Yes, डबल sir. करने के लिए। Yes, sir. और Yes, इसके sir. अलावा 2H2O, तो वैल्यू पुट करो, मोलर Yes, मास sir, अब हो जाएगा। आ जाएगा। या इसी का Yes, 45 sir. आता, 45 इंटू 2 कर देते, 2 था ना, डायरेक्टली 2 कर देते। Yes, Yes. sir. अब आ जाएगा, Yes, sir, Yes, अब हो हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं ना। No, Sir. sir. तो इस तरह से बेटा मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड कर सकते हो, ठीक ना। नाउ समथिंग मोर। अब है बेटा मॉलिक्यूलर मास के बाद जो है कुछ और से टॉपिक पढ़ लो, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? एक चीज और आपको बताएं, केमिकल फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला, इसी तरह से फार्मूला यूनिट मास, ओके। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इस पे आते हैं, फार्मूला यूनिट मास। देखो बेटा, जो मॉलिक्यूलर मास आपने पढ़ा है, मॉलिक्यूलर मास मींस मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। आप सुना है? मॉलिक्यूलर मास मींस मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड हुज आर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक ना। ऐसे Yes, बेटा sir. मॉलिक्यूल जो कोवैलेंट बॉन्ड से बने हों, लेकिन अगर आयनिक बॉन्ड से बने होते हैं तो दे आर नॉट द मॉलिक्यूल, ठीक ना। आयनिक कंपाउंड्स आर टेकन एज द एग्रीगेट ऑफ आयंस, ओके। फिर से समझ लो बेटा, जो कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा मॉलिक्यूल बने होंगे उनके मास को जब कैलकुलेट करते हो तो उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हो। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होंगे, जो आयन द्वारा बने होंगे, उसके लिए हम मॉलिक्यूल वर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट मॉलिक्यूल, ओके। दे आर द एग्रीगेट Yes, sir. ऑफ आयंस। एग्रीगेट ऑफ आयंस माने वो आयन के कॉम्बिनेशन होते हैं, आयन के समूह होते हैं, एग्रीगेट होते हैं। जैसे यहां देखो बेटा, NaCl और CO2, तो CO2 कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। लेकिन जो NaCl है ये Na+ और Cl- आयन से बना है बेटा, ठीक ना। तो इसके लिए Yes, sir. आयनिक कंपाउंड का जो आप निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास की ही तरह, लेकिन इसको हम फार्मूला यूनिट मास कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में लोग आप 10th में पढ़े हो कि ये डायरेक्टली कार्बन ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, ठीक ना। Yes, sir. ये एक साथ रहते हैं, मॉलिक्यूल हैं। बट NaCl में क्या है? Na+ अलग है, Cl- अलग होता है, ठीक ना। Yes. इसीलिए इसको हम एग्रीगेट ऑफ आयन बोलते हैं। यानी आयनिक कंपाउंड का जो मास होता है उसको 1 फार्मूला यूनिट कहते हैं, और इसीलिए इसके मास को फार्मूला यूनिट मास बोलते हैं बेटा, ठीक ना। तो आयनिक कंपाउंड का जो मास निकालोगे, यानी द मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज नोन एज फार्मूला यूनिट मास। समझा बेटा? Yes, sir. मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज नोन एज फार्मूला यूनिट मास। जैसे देखो,
NaCl का फार्मूला यूनिट मास क्या होगा? यहां देखो, फार्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ Na प्लस आयन प्लस मास ऑफ Cl माइनस आयन। यानी जोड़ोगे 8 तो उसी तरह करोगे, कितना आ गया? सोडियम का 23 प्लस Cl का 35.5 दैट इज 58.5 U। 58.5। तो जैसे आपने मोलर मास निकाला बेटा, निकालोगे तो तुम उसी तरह, लेकिन केवल कहने का तरीका बदल जाएगा। आप समझ? यानी मॉलिक्यूलर मास मींस मॉलिक्यूल का मास, यानी जो कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बने होंगे, और फार्मूला यूनिट मास आयनिक कंपाउंड के लिए होगा जो आयन से बने होते हैं। ये पॉइंट समझा बेटा? कोई कंफ्यूजन? यस सर। आ जाएगा? नो सर। नहीं आया? आया सर। तो इस तरह से बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, इस तरह से आप फार्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। यानी सीधा सा आप जानो, तरीका सेम होगा। अगर आयनिक कंपाउंड के लिए निकालेंगे तो उसको फार्मूला यूनिट मास कहेंगे, अगर कोवैलेंट मॉलिक्यूल के निकालेंगे तो उसको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। क्लियर? अब समझ में आया? Okay, sir. यस सर। Yes, अब sir. देखो, अब एक चीज और समझ लो, यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको कहेंगे? बोलो। Covalent bond. जो सुनो, molecules अच्छा पहले सुन लो, अभी आप नहीं पढ़े होगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा? अभी आप नहीं पढ़े होगे, सुन लो पहले। ए फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स actual number of atoms of different element present in the given compound is known as chemical formula. Okay, once again, a formula which represents actual number of atoms of different element present in the given molecule or compound is known as केमिकल फार्मूला। ओके, अरे सॉरी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? क्या होगा? ऐसा फार्मूला जो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट के एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करता है, डिफरेंट एलिमेंट के करेक्ट नंबर को, फिक्स नंबर को डिनोट करता है। दैट वन इज कॉल्ड एज that one is called as formula. Clear? यानी ये फार्मूला represents actual number of atoms of different element present in the given compound or molecule is known as molecular formula. Clear? जैसे यहां देखो बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसमें 1 कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन होगा। क्लियर? इसी तरह से ग्लूकोज है C6H12O6, यानी ग्लूकोज का फार्मूला ये है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इट हैज 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। क्लियर? एग्जैक्ट नंबर को बताया कि नहीं बताया? एग्जैक्ट नंबर। Yes, sir. अगर यही नंबर चेंज कर दें, देखो बेटा, अगर ये नंबर चेंज कर दें C6H10O6, तो यहाँ नंबर एग्जैक्ट नहीं है, यानी अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का नहीं होगा, है कि नहीं? ये एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। समझ आया बेटा? कोई कंफ्यूजन? No, sir. यानी केमिकल फार्मूला बेटा किसी मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, उनके कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने उनके एटम्स प्रेजेंट हैं एलिमेंट के, उनको वो एक्सप्लेन करता है या बताता है। अब समझ में आया? कोई दिक्कत? यस। अब देखो, इसी से रिलेटेड है इंपिरिकल फार्मूला। देखो, इंपिरिकल फार्मूला किसको कहोगे? ए फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स
simple ratio of atoms of different element present in the given molecule or compound is known as empirical formula. Okay, a सर रिपीट formula, कीजिएगा एक बार। ए बेटा थोड़ा माइक ऑफ करो यार, ऑन किए रहते हो। क्या होगा? ए फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स simple ratio of atoms of different element present in the given molecule or compound. Clear? सर आपके लिख दीजिए बोर्ड पे। सर आपकी वॉइस कम, बाकी सारी ज्यादा सुनाई दे रही है। ए बेटा सब लोग माइक ऑफ करो। कौन है अब से? क्या आकांक्षा यादव, माइक ऑफ करो। आप म्यूट कर दीजिए। DEL कौन है जी? डेल है, माइक ऑफ करो। आकांक्षा यादव, माइक ऑफ करो। सर साउंड नहीं आ रहा है। अब आ रहा है साउंड? हेलो, सर आ रहे हैं। यस सर। यस सर, साफ आ रहा है। ठीक, देखो सर साउंड नहीं आ रहा है। अब आ रहा है साउंड? उसका कान खराब है। देखो आ आ रहा रहा है। है सर, आ रहा है। अब एकदम हाई वॉल्यूम पे है। देखो बेटा, इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा? ए फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स सिंपल रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट present in the given compound or molecule is known as empirical formula. A formula which represents simple ratio between atoms of different element present in the given molecule or compound is known as empirical formula. Okay, यानी empirical formula जो होता है बेटा, ये सिंपल रेशियो बताएगा, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है? एग्जैक्ट रेशियो। ठीक ना? जैसे ये इंपिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन समझ में आया? इंपिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन समझ में आया बेटा? यस सर। क्या होगा? ए फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स सिंपल रेशियो बिटवीन atoms of different element